बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास का लेसन नंबर 1 का एक नया टॉपिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये आपके चैप्टर नंबर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक है। ये हम पढ़ेंगे। रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर का मतलब ये है कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के अमराज, तो जो हमारा सांस लेने का अमल है उसमें बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ होने की वजह से बहुत ज़्यादा अमराज जो हैं वो पैदा होती हैं, जिनमें से जो पहली बीमारी है वो हम पढ़ेंगे ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस होता क्या है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रेकिया है वो आगे जाके ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में फेफड़ों में जाके डिवाइड हो जाता है। तो जब ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स बेटा इनमें सोजश आ जाए, तो इसे हम सोजश आ जाए या इसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, तो ये दोनों लफ्ज़ एक ही हैं। तो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में सोजस या इन्फ्लामेशन होने को हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो अगर ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में सोजश आ जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए, तो उसे हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ब्रोंकाइटिस जो है ये होती किस वजह से है, नीचे देखें, ये नाली है, नाली का एरिया, ब्रोंकाई का एरिया देखें तो ये एरिया नॉर्मल है। जब नाली को ब्रोंकाइटिस नाली में नहीं होता तो उसका एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन जब नाली में ब्रोंकाइटिस हो जाता है तो एरिया तंग हो जाता है। तंग होने की वजह ये होती है कि ब्रोंकाइटिस जब होता है तो बहुत ज़्यादा मिकदार में म्यूकस की सक्रेशन खारिज होती है। तो म्यूकस की सक्रेशन ज़्यादा खारिज होने की वजह से अंदर वाली जो नाली है उसमें सोजश आ जाती है और उसका नाली का जो साइज़ है वो कम हो जाता है, एरिया अंदर कम हो जाता है। इस नाली की जो सोजश है, जो ज़्यादा मिकदार में म्यूकस पैदा होता है, म्यूकस की सक्रेशन, तो उसकी 3 वजूहात हो सकती हैं। या तो ऐसा वायरस हो सकता है जो अंदर जाके नाली को नुकसान पहुँचाए, या फिर बैक्टीरिया हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा हवा में मौजूद जो है वो गर्द वाले ज़रात, जिसमें स्मोक यानी धुआं भी है, गाड़ियों का धुआं जो निकलता है, तो वो जब अंदर सांस के ज़रिए से चला जाए तो तब भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। ये इन्फेक्शन जो होती है, इस इन्फेक्शन की बेटा 2 इकसाम हैं। पहला है अक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरा है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अक्यूट ब्रोंकाइटिस जब होता है तो ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। लेकिन जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये पहली बात तो ये कि ज़्यादातर ये 45 साल या इससे ज़्यादा उम्र के लोगों में होता है, और ये जब एक दफ़ा हो जाता है तो ये कम से कम 3 माह से 2 साल तक रहता है, और उसके बाद ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस जो है वो 2 हफ्ते तक रहता है और उसके बगैर नुकसान पहुँचाए ये ठीक हो जाता है। और जो ब्रोंकाइटिस है ये जब हो जाए तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं, कैसे पता चलता है इंसान को कि हमें ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो उसमें ये है कि खांसी आना शुरू हो जाती है, सांस में खरखराहट होती है, इसके अलावा बुखार हो जाता है, इसके अलावा सर्दी लगना ये भी अलामत है, और सांस में तंगी आना, जब ख़ास तौर पे उस वक्त सांस में तंगी होना जब आप कोई वज़नी या भारी काम कर रहे हों तो आपको सांस लेने में तंगी आती है। ये वो अलामात हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमें ब्रोंकाइटिस है या नहीं। और ये वो बीमारी है जिसका इलाज उमूमन बाज़ औक़ात तो लोग एंटीबायोटिक वगैरह लेके करवाते भी हैं, लेकिन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो 3 माह से 2 साल तक ठीक हो जाता है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस 2 हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है, और जब ठीक हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इफ़ेक्टेड नाली का जो एरिया तंग है ये बिल्कुल नॉर्मल नाली में तब्दील हो जाता है। आज के लेक्चर में बेटा ब्रोंकाइटिस ही हम पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में आपको फिर मिलेंगे। जिन बच्चों ने 10th क्लास के बच्चों ने रजिस्टर नहीं लिए वो स्कूल ऑफिस से आकर रजिस्टर ले लें, क्योंकि जो आपको पढ़ाया जाता है आपने ये लेक्चर सुनने के बाद अपने रजिस्टर में लिख के याद भी करने हैं। अगले लेक्चर के लिए बेटा खुदा हाफिज़।